हाँ जी सर। तो 3.1 चैप्टर अपना क्लास 11th का जो है उसका सवाल नंबर 7वां जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। 3 प्रकार से वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है। सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। तो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, एक दोलक, दोलक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई धागा है, उस धागे के नीचे क्या बांध दिया अपन ने, एक पत्थर बांध दिया, तो वो क्या करेगा, दोलन करेगा। दोलन करेगा यानी कि उसको यहां पे जैसे वो दोलन कहां से करेगा, यहां से, जैसे यहां से यहां तक, ऐसे यूं जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। ठीक है। तो उस लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक यानी कि इसकी जो लंबाई है इस धागे की, यानी कि जो धागा होता है ना उसकी जो लंबाई कितनी दे रखी है, 75 सेंटीमीटर दे रखी है। ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। अब आगे बात करते हैं। तो इसकी जो है माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। किसकी माप, तक दोलन करने से जो कोण बनता है, यानी कि थीटा का मान हमें निकालना है। और वो भी जबकि इसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाइयां निम्नलिखित है। पहली बार में चाप की लंबाई 10 है, दूसरी बार में 15 है और तीसरी बार में कितनी है सर, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो पहले की बात करते हैं अपन सवाल नंबर फर्स्ट की। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो चाप की लंबाई, ये जो लंबाई दे रखी है ना दोलक की, दोलायमान दोलक की जो लंबाई है ये तो हमारे पास 75 दे रखी है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, जरा सोचो, ये ऐसे बनेगा, यूं ऐसा बनेगा अगर, तो ये क्या हो गया, एक सर्कल। तो ये इसकी क्या हो गई है, रेडियस हो चुकी है। तो यानी कि ये हो चुकी है इसकी त्रिज्या। आर कितनी हो चुकी है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है सर। फिर द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, पहले में कितनी है चाप की लंबाई, 10 है। तो ये एल बराबर कितना लिख दिया अपन ने, 10 सेंटीमीटर। सर थीटा का फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर होता है एल बटेवा आर। थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल बटेवा आर होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए, थीटा बराबर एल, चाप की लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कोई लेना देना ही नहीं है। बटेवा में आर, त्रिज्या कितनी है, क्या मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यहाँ एल, एल कितना है, 10 है। ठीक है। और आर कितना दे रखा है, 75। तो ये 75 लिख दिया। ठीक है। दोनों को 5 से काट दो, 5 2 10 और ये 15। तो यानी कि थीटा बराबर कितना आ चुका है, 2/15। और मैंने बताया था आपको ये जो सूत्र है ये किस में लगता है, रेडियन में। यानी कि आंसर जो आता है वो किस में आता है, रेडियन में आता है। तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल ने भी हमसे यही कहा कि आंसर किस में निकालना है, रेडियन के अंदर निकालना है। इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत है क्या सर। ये था इसका पहला सवाल। ठीक है ना। तो समझ में आ चुका आपको एकदम। सवाल ने क्या कहा हमसे कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, यानी कि ये दोलक इधर से इधर दोलन कर रहा है, यानी घूम रहा है ऐसे। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 75। तो ये तो क्या हो चुकी है, इसकी त्रिज्या हो चुकी है। ठीक है। और फिर कोण निकालना है रेडियन के अंदर, जब उसकी नोक द्वारा बनाए गए चापों की लंबाई 3 प्रकार से दे रखी है। पहले में चाप की लंबाई दे रखी है 10। तो चाप की लंबाई एल बराबर तो हो गई 10 और त्रिज्या हो चुकी है 75 सेंटीमीटर। तो इनके हिसाब से जो है थीटा का मान एल, थीटा बराबर एल बटेवा आर। एल की जगह एल का मान, आर की जगह आर का मान, दोनों को 5 से काट दिया, 2/15। और आंसर हमेशा रेडियन में आता है और सवाल भी रेडियन में मांग रहा है। ठीक है। ये था सवाल नंबर 7वें का पहला। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है कि सवाल नंबर इसका दूसरा सोल्व करेंगे। अब अपन सवाल नंबर दूसरा सोल्व करेंगे, देखना जरा ध्यान से। त्रिज्या तो वो की वही है 75 सेंटीमीटर है ना। सवाल नंबर दूसरा, त्रिज्या वो की वही है क्योंकि दोलन दोलन दोलक जो है ना वो का वही लंबाई का है। केवल और केवल उसके द्वारा बनाए गए चाप की जो लंबाई है अब की बार वो कितनी लेनी है आपको, 15 सेंटीमीटर लेनी है। कितनी लेनी है, 15 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है सर। चलिए, थीटा बराबर एल बटा आर। तो ये थीटा बराबर एल कितना है, 15। और बटेवा में कितना है सर, 7 नहीं था, 75 था यहाँ पे, है ना, 75। कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इक्वल टू 15/75। दोनों को किससे काट दूं मैं,
15 से ही काट दो, डायरेक्ट ही कट रहा है तो काट सकते हो। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में सेम संख्या का भाग जा रहा है तो अपन लगा सकते हैं। तो 15 वन जिया 15 और 15 5 जिया जो है कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। सर ये रेडियन में चलता है फॉर्मूला, तो थीटा इक्वल टू 1/5 और ये क्या हो जाएगा सर, रेडियन हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये हो चुका है हमारा 7वें का सवाल नंबर दूसरा। क्लियर। त्रिज्या वो की वही है उसकी लंबाई के हिसाब से, और चाप की लंबाई चेंज हो चुकी है, दूसरे में आ गए तो 15 हो गई, और थीटा इक्वल टू L/R रेडियन में आंसर आएगा। L का मान L की जगह रखा, R का मान R की जगह, दोनों को 15 से कैंसिल कर दिया तो 1/5 रेडियन आ चुका है आंसर। ठीक है सर, ये था हमारा सवाल नंबर इसी का दूसरा। फिर सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरे में जो है चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है ना। चाप की लंबाई चेंज हो रही है, दोलक की लंबाई चेंज नहीं हो रही, ध्यान रखना। दोलक की लंबाई तो वो की वही है, R बराबर कितनी है 75। ठीक है, और चाप की लंबाई अब की बार कितनी है तीसरे में, 21 सेंटीमीटर है। चलिए थीटा इक्वल टू L/R, और किस में चलता है, ये रेडियन में चलता है। थीटा इक्वल टू L कितना है 21 और बटेवा R कितना है 75। दोनों को काट दूं मैं 3 से, 3 7 21, और इसको 3 से काटूंगा 3 2 जा तो 6 और 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो है सर, वो हो जाएगा, यहां लिख दूं मैं आंसर इधर, थीटा इक्वल टू 7/25 रेडियन। ये हो चुका है इसका आंसर, ये हो चुका है तीसरे का आंसर रेडियन के अंदर, सवाल नंबर 7वें का। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या सर, नहीं है? तो ये था हमारा आज का सवाल नंबर 7। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 3.2 को अच्छे से अपन एकदम क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपका जो ये ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बिल्कुल ही आसान और इजी हो जाए। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहे हमारे साथ SRJ मैथमेटिक्स पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमारी जो ये क्लास है इस सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका थोड़ा बहुत तो मुनाफा मिल सके और हमें भी उनसे जुड़ने का मौका मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।